जी विजय बाबू। हाँ, थैंक यू सुधीर जी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय है, मैं एक शराबी हूँ। हाय विजय हाय भाऊ। विजय। ईश्वरी। हाय नमस्कार हाय, भाऊ, विजय वंदे बाबू। साईं। नमस्कार नमस्कार। आज ईश्वर की कृपा है, आप लोगों की संगत है। आज यही कारण है, आज मैं शराब के जहरीले गुट से दूर हूँ, एक सुखी समाधानी जीवन जीने का प्रयत्न कर रहा हूँ। दोस्तों, अभी ये बहुत ही अच्छा सेरेनिटी ग्रुप ने ये फेस्टिवल उत्सव, सही बात है, ये उत्सव ही है हमारा। ये उत्सव से हम लोग कुछ सीखते हैं, कुछ नई शक्ति, नई ऊर्जाएं मेरे जैसे शराबी के अंदर आना स्वाभाविक था, क्योंकि पूरी ईमानदारी के साथ में हम लोग सुनने के लिए जुड़ते हैं कि भाई हर एक व्यक्ति के अनुभव। अभी हमने डॉक्टर्स ओपिनियन सुना आशीष जी देशपांडे जी से। उसके बाद में हमने फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, इस पे अपने अनुभवों का कथन हुआ कि बिग बुक को हम लोग पकड़कर कि किस तरीके से हमारी अनमैनेजेबिलिटी थी, हम लोग अस्त व्यस्त हो चुके थे। और आज हम अपने आप को कहीं तो भी उस ईश्वर के सानिध्य में रखकर अपने आप को इस सोब्राइटी के रास्ते पर लेकर चल रहे हैं। फिर चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, 5, 6, 7 कल हुआ, जो 4 से लेकर 9 तक के कार्यक्रम बोला गया है कि हम लोग क्लीन हाउस किस तरीके से करते हैं, और 6, 7 में अपने शक्तियों को स्वीकार करते हैं कि भाई अपनी कमियां किस तरीके से मेरे जैसे शराबी के अंदर प्रविष्ट हो चुकी थी। तो उसको दूर करने के लिए हम लोग ईश्वर के पास में कहीं तो भी वो हाजिरी लगाते हैं कि हमारी कमियां क्या है, हम लोग किस तरीके से अपने कमजोर शक्तियों को स्वीकार करते हैं। तो जैसा 4 और 5 में भी हमें इस बात का एहसास, इस बात का पता लग जाता है कि भाई हम लोग बहुत कमजोर थे और हमारा पतन हो चुका था। ये आध्यात्मिक लेवल यहाँ से मेरे जैसे शराबी का बढ़ जाता है। और जब मैं इसको पूरी ईमानदारी से मेरे अंदर परिवर्तन लाना चाहता हूँ, तो ये प्रोग्राम मेरे जीवन में काम करता है। अन्यथा अगर मैं ये सोच का हूँ, ये समझ का हूँ कि भाई मुझे तो सिर्फ शराब की समस्या है, तो मैं शराब छोड़ने के लिए तो इधर आया हूँ, बाकी जो चीजें हैं मैं अपने लाइफ में कर सकता हूँ। तो इसका उदाहरण मैं खुद स्वयं हूँ। मैंने करके देखा, अपनी मनमर्जी चला कर देखा हूँ, और अपनी मनमर्जी में मैंने पाया कि नुकसान के सिवाय मेरे पास दूसरा और कुछ भी चारा नहीं है। क्योंकि पहले स्टेप में ही मेरे जैसे शराबी को बताया गया है कि मैं एक पावरलेसनेस हूँ, मेरा पावर किसी भी काम का नहीं है, और मैं अपने पावर से किसी भी परिस्थिति को चेंज नहीं कर सकता हूँ। तो सेकंड और थर्ड स्टेप में बता दिया कि कोई पावर है, कोई मैनेजर है, तो वो है ईश्वर। और जब हम लोग इन चीजों पर चलते हैं तो हमें कहीं न कहीं उस आध्यात्मिक रीत्या एक जिम्मेदारियां हमें आती है कि भाई मैंने ये प्रोग्राम को जीना चाहिए, वरना मेरे नुकसान बहुत होंगे। इतने नुकसान होंगे कि हद से ज्यादा जो मैं कर चुका हूँ। मैं टोटली 2004 से 2008 तक बैंक करप्ट हो चुका था, और 4-5 साल टोटली बर्बाद हो चुके थे। कारण ये था कि मैं इन सिद्धांतों को कभी अपने जीवन में अप्लाई नहीं किया। यूं कहूँ कि 12 कदमों के और कभी देखने का प्रयत्न नहीं किया। मैं हर जगह अपनी शर्त रखा करता था, और अपनी शर्तों पे अपने जीवन को जीना चाहता था। उसके परिणाम मुझे मिले, उसके परिणाम बड़े भयंकर थे। परिणाम को मैंने चुकाया। खैर बाद में जब ये होश आया तो इस प्रोग्राम की और कहीं तो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी
मेरी व्यक्तिगत रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी कि मैंने अब जीना चाहिए, नहीं तो मेरी मौत पक्की है। दारू नहीं पी रहा हूँ लेकिन मेरी मौत पक्की है। अगर इनटू एक्शन का ये चैप्टर है, अगर मैं एक्शन नहीं करता हूँ तो मेरे जीवन में तबाही है। मैं कई बार अल्कोहलिक एनोनिमस में आकर मैं हंसी मजाक यो त्यो यानी जो मेरी पुरानी आदतें हैं उनमें मैं सुधार लाने के बजाय और ज्यादा तरीके से बिगाड़ने की कोशिश करता हूँ। यहाँ मेरे को तू भी अलर्ट बोला है कि पुरानी आदतें मेरी खराब थी, असुरी आदतें थी। पुरानी आदतों को मैं अपने जीवन में जो ढाला था तो मेरे जीवन में बुरे परिवर्तन हुए थे। लेकिन आज अगर मुझमें परिवर्तन अगर होना है, परिवर्तन अगर मैं चाहता हूँ, तो उस परिवर्तन को मैंने अपने जीवन में इन कदमों के माध्यम से लाना जरूरी है ना। अगर मैं इन कदमों के माध्यम से अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहता हूँ तो कदम मेरे लिए काम करते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि भाई शराब छोड़ने के लिए आया था और ये जो बाकी की चीजें हैं ये मेरे गले कैसे क्या पड़ गई। अब मैं क्या किया, तो कई बार ऐसा होता है शराब के सानिध्य में रहने की वजह से जो मेरी बुद्धि है वो बुद्धि को थोड़ा जाला लग जाता है। जाला मेरा चौथे पांचवें स्टेप में तो पूरा हो जाता है, निकल जाता है। कुछ बचा हुआ जाला छठवें सातवें स्टेप में निकल जाता है। लेकिन अब मेरे को ऐसा लगता है कि भाई अब मेरे को आगे क्या करना है यार। मैंने कोई गलती नहीं की, कुछ नहीं किया, मेरी इतनी गलतियां नहीं है, कोई मेरे से तकलीफ किसी को हुई नहीं। तो यहाँ मेरी बहुत बड़ी चूक हो जाती है कि मैं अल्कोहलिज्म में, शराब के नशे में जब मैं रहता था तो जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां मुझसे हुई है। जाने अनजाने में या सोच समझकर वो मुझे याद नहीं आएंगी, वो मुझे याद नहीं आएंगी। मुझे बैठना पड़ेगा, मुझे कदमों को लेने के लिए एक स्पॉन्सर की नियुक्ति करना पड़ेगा, एक स्पॉन्सर को चुनना पड़ेगा, है ना। एक स्पॉन्सर चुनकर मैंने उसके साथ में बैठकर इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब 8वें और 9वें स्टेप में जब आता है तो 8वां 9वां स्टेप मेरे जैसे शराबियों को ये बता देना चाहता है कि भाई मेरे में क्या बदलाव लाना चाहता हूँ, मैं क्या सुधार लाना चाहता हूँ, है ना। मेरे अंदर बदलाव क्या मैंने करना चाहिए। अब 8वें स्टेप में 9वें स्टेप में बोला है कि भाई मेरे को सूची बनाना है जिनको मैंने नुकसान पहुंचाया था और उन लोगों की सूची बनाना है। जब मैं ये सूचीबद्ध कार्यक्रम पर चलने के लिए 8वें चरण में जब मैं प्रवेश करता हूँ, है ना, तो मैं इन चीजों को स्वीकार करना शुरू कर देता हूँ कि मैंने चोट किस किस को पहुंचाई थी। जब ईमानदारी का प्रश्न आता है, एक आध्यात्मिकता का सबसे बड़ा मंत्र है हमारा कि ईमानदारी से मैंने खोजबीन तो मैंने 4 स्टेप में अपनी करवा ली है। अब मेरे को क्या खोजबीन करना है। भाई खोजबीन तो मैंने व्यक्तिगत लेवल पर 4 स्टेप में कर ली और मैंने ये भी जान लिया कि मैं कैसा हूँ, मेरा जीवन कैसा है। अब मैंने मेरे सुधार के लिए 8वें चरण में जब मैं आता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि मेरे वजह से कितने लोग हर्ट हुए, मैं दूसरों की वजह से कितना हर्ट हुआ हूँ, मैंने स्वयं अपने आप को कितनी तकलीफें दिया है, मैंने परिवार के लोगों को कितनी तकलीफें दिया है। क्या मैंने किसी को गाली दिया, क्या किसी के साथ में कुछ बुरा व्यवहार किया, बुरा बर्ताव किया।
तो मेरे को ऐसा एकदम से पूरी चीजें याद नहीं आएंगी, मुझे धीरे धीरे एक एक चीज याद आएंगी। क्या मैं जिन चीजों को जिन लोगों को ठेस पहुंचाई, अपने आप को ठेस पहुंचाई, मुझे उसके बारे में क्या अफसोस हो रहा है या नहीं हो रहा है, या मैं एक्सक्यूज कर रहा हूँ कि भाई जो मैंने किया वो सही है ना। तो ये जो चीजें हैं, ये मेरे को एक बात बता देना चाहती है कि भाई मैं जब शराब पी रहा था, तब तक मेरा ठीक था सब कुछ, कि मैं तब कभी भी इन चीजों को देखा नहीं, या यूं कहूँ कि ये जो चीजें हैं मेरे जीवन में कभी भी उन्होंने मुझे किसी किसी से माफी मांगने की या किसी से कुछ करने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अल्कोहलिक है ना, इन पहले स्टेप से लेकर ये 7वें स्टेप तक चलता हूँ, तो मेरे अंदर कुछ आध्यात्मिक और आध्यात्मिक बदलाव मेरे जैसे शराबी को ये बता देना चाहता है कि भाई अब तू तैयार हो जा, अब तू तैयार हो जा। जो तूने पाप किए, जो तूने गुनाह किए, उन गुनाहों को सुधारने के लिए, उन गुनाहों को ठीक करने के लिए, अब माफी मांगने के लिए तू तेरी तैयारी शुरू कर, कि तूने किसको चोट पहुंचाया था, है ना। अब कई बार ऐसा होता है कि अगर मैं ये स्टेप को फॉलो नहीं कर रहा हूँ या ये स्टेप पर चलने का प्रयत्न नहीं कर रहा हूँ, तो ये गलतियां मेरे साथ में ए में आने के बाद में भी ये चलते रहेंगे। मैं दूसरों का दिल दुखाना, दूसरों के ऊपर हंसना, मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं रहेगा। माने मैंने बेहोशी में जो पाप किया वो तो किया हो, लेकिन आज भी अगर मुझ में बदलाव की प्रक्रिया नहीं है, मुझ में अगर पूरी ईमानदारी नहीं है, अगर मुझ में कोई स्वीकार भाव नहीं है, तो भाई जो ये चीजें है ये में आने के बाद में भी मैं ये करते रहूंगा। और ये मैंने किया हो, किसी लंगड़े को लंगड़ा बोलना, अंधे को अंधा बोलना, और एक्सक्यूज पेश करना कि भाई मैंने देखा हो कि मैं नकल करने में मास्टर हूँ। मेरे से पहले पुराना आया शराबी, जिनके संगत में मैं सोबर हुआ, जिनके संगत में रहता था, उनकी भाषाएं सीखना, उनके ऊपर, लोगों के ऊपर मजाक उड़ाना, लोगों के ऊपर हंसी उड़ाना, यानी मैं 8वें चरण को ठीक तरीके से स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक तरीके से देख नहीं पा रहा हूँ, और किसी को भीख मंगा बोल रहा हूँ, किसी को कुछ बोल रहा हूँ। अरे मजाक में ही सही, लेकिन मैं गलत बोल रहा हूँ ना। किसी को काना बोल रहा हूँ, किसी को लंगड़ा बोल रहा हूँ, अरे वो लंगड़ा, यानी मैं होशमंदी में रहकर अपने जीवन में पाप कर रहा हूँ, जिसको हम बोलेंगे कि गॉसिप करना। एक सामूहिक रीत्या मैं गॉसिप कर रहा हूँ, जबकि ये ने तो मुझे आध्यात्मिक रास्ता बताया। आध्यात्मिक रास्ता ये बताया कि भाई तुमसे जो गलतियां हुई है, तुमने जो गलतियां किया है, वो गलतियां तुम्हें अभी समझना चाहिए ना। उन गलतियों से तुमने सीखना चाहिए कि तुमने दूसरों के साथ में गलत किया है। अपने साथ में तो किया है, लेकिन परिवार के साथ में किया, दूसरों के साथ में किया, तो तुम्हारे में शांति कहाँ से आएंगी? तुम तो तड़पते ही रहोगे। तुम चाहते हो कि भाई पीसफुल मेरा जीवन हो, जिस तरीके से लोग जी रहे हैं तो जियो और जीने दो। मैं तो ना खुद जी पा रहा हूँ, ना दूसरों को जीने दे रहा हूँ। ये तो मेरी गलत चीजें हैं। तो इन चीजों को मैं बार बार दोहराया करता था।
बार बार इन गलत चीजों का इस्तेमाल करता था। यूं कहूं कि अपने हर चीज को उकसाने की कोशिश करता था। अब मुझ में सुधार कहाँ से आएगा? अब मैं नाटक कर रहा हूँ कि 8वें चरण में हूँ, मैंने माफी मांग लिया हूँ, मैंने वो दोस्त से मांगा, मैंने ऑफिसर से मांगा, दीदी से मांगा, बच्चों से मांगा, सबसे माफी मांगा। ये नाटक था, है ना। इस नाटक में मैं ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं हूँ। उड़ी हुई नम्रता की बात अल्कोहलिक एनोनिमस जो बोलती है कि ए ने बोला माफी मांगने के लिए, तो मैंने मांग लिया। नहीं, मैं पूरे ईमानदारी के साथ में इस प्रोग्राम को जीना चाहता हूँ। मुझे पूरी ईमानदारी से मेरे अंदर संपूर्ण चेंज की बात किया है अल्कोहलिक एनोनिमस ने। पूरे सुधार की मेरे अंदर प्रक्रिया होना जरूरी है। अब ईमानदारी से मुझे ये लिस्ट करना जरूरी है, ये लिस्ट मुझे बनाना जरूरी है कि भाई मैंने किन लोगों को चोट पहुंचाई थी, अपने आप को कितनी चोट पहुंचाई थी, किसके साथ में मैंने क्या गलत व्यवहार किया। तो मेरे को जब इस आध्यात्मिकता मेरे अंदर प्रविष्ट होती है और अच्छी चीजों को जब मैं स्वीकार करना शुरू कर देता हूँ, तो ये जो चीजें हैं ऑटोमेटिकली वो ईश्वर मुझे देना शुरू कर देता है। ईश्वर मुझे क्या देगा? मुझे कोई भी सद्बुद्धि वापस ला के देता है कि भाई ये मेरा बच्चा है, मेरा बालक है, इसने अब सही रूट सही लाइन पकड़ लिया है। अब इसको इसके किए पर प्रायश्चित तो हो रहा है। इसका प्रायश्चित इसको करने के लिए मैं इसको प्रेरणा दूं, क्योंकि वो ईश्वर ये जानता है कि ये बच्चा अभी तक के जो था वो टोटली अनमैनेजेबल था, इसकी लाइफ मैनेज नहीं हो पा रही थी, और जिसके कारण से इसका अल्कोहलिज्म की तीव्रता की वजह से, इसकी बुद्धि का विकास कम होने की वजह से ये हरकतें ऐसी कर रहा था। अब इसमें सुधार की प्रक्रिया आना शुरू हो गया। अब इसमें सुधार का जो मार्ग है इसको पसंद आ रहा है, तो मैं इसकी मदद करूं। मेरा परमपिता मेरी मदद करने के लिए तत्पर, ये कभी भी तैयार रहता है। मैं सिर्फ एक हाथ तो बढ़ाऊं, मैं अपना सुधार का एक हाथ तो बढ़ाऊं उसकी तरफ। मैं ये बात उस ईश्वर से, उस परमपिता से ये मैं करना तो चाहूं कि हाँ मुझसे गलतियां हुई है। हाँ, मैं ये बात को स्वीकार करता हूँ कि मैंने इन इन लोगों को ऐसे ऐसे तरीके से ऐसी ऐसी चोट पहुंचाई। मैंने स्वयं अपने आप को इस तरीके से मैंने चोट पहुंचाई, है ना। मैंने जब मेरी ये चोट की प्रक्रिया या चोट पहुंचाने वाली जो चीजें हैं वो ऐसा नहीं कि भाई मैंने लिस्ट बना रहा हूं और लिस्ट बनाते बराबर ही मेरे को क्षतिपूर्ति करने के लिए तुरंत ही जाना पड़ेगा। मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस ने बनाया, भाई तू उन लोगों की लिस्ट तो बना। ये 8वां स्टेप मेरे को ये बता देना चाहता है, उन लोगों की सूची बनाई जिन्हें हमने नुकसान पहुंचाया था, क्योंकि नुकसान तो हमने लोगों को पहुंचाया है, जाने अनजाने में सही, झूठ बोला है, हर एक क्षेत्र में कहीं ना कहीं हमने गलत काम किया है, तो नुकसान तो पहुंचाया। जिसमें कोई भी शराबी ये नहीं कह सकता कि मेरे वजह से किसी को नुकसान नहीं हुआ। शायद हो सकता है कि मैंने किसी को भावनात्मक तरीके से, किसी को फाइनेंशियल तरीके से, किसी को आध्यात्मिक तरीके से, किसी को पारिवारिक तरीके से नुकसान तो मैंने पहुंचाया हूँ। मारपीट तो मैंने किया हूँ, किसी को मार के, किसी को पीट कर, कोई तमाशा करके,
किसी के प्रोग्राम में मैं गया हूँ और उस प्रोग्राम की मैंने ऐसी तैसी किया हूँ, उस प्रोग्राम को मैंने पूरा धूल मट्टी में एक कर दिया हूँ। यानी वो लोगों के नजर में मैं विलन बन गया हूँ। वो लोग मेरे शराबियत से परेशान थे, मेरे एटीट्यूड से परेशान थे, मेरे वर्तनुक से परेशान थे। ये हुई उन लोगों की बात जिनको मैंने नुकसान पहुंचाया था। क्या मैं खुद अपने आप को तकलीफ नहीं दिया हूं? मैं ये बात भी करना चाहूंगा कि मैंने शराब पीकर अपने आप को भी बहुत सारी तकलीफें दिया हूं। इस सूची में मैंने अपने आप के तकलीफों को ही लिखना जरूरी है। उसके बारे में मेरे को सोचना जरूरी है कि भाई मैंने अपने आप को कितनी तकलीफ दिया। तो मेरे को समझ में आता कि मैंने बहुत तकलीफ दिया हो यार। कोई एक तकलीफ नहीं है, असंख्य तकलीफें मैंने अपने आप को दिया। मेरे को पता था कि शराब पीना मेरे लिए घातक है, मैं पिए जा रहा था। मुझे ये नहीं पता था कि मैं अल्कोहलिज्म का शिकार हूँ। मुझे ये भी पता था कि मैं ये जो खर्चे कर रहा हूँ, ये जो उड़ा रहा हूँ, जुआ सट्टा लॉटरी खेल रहा हूँ, इससे मेरी आर्थिक स्थिति कमजोर होगी। तो भी मैंने इन चीजों को इम्प्लीमेंट किया अपने जीवन में। तो मैंने अपने आप को तकलीफ दिया। मैंने न चाहते हुए अपने बीवी अपने बच्चों को तकलीफ दिया। हर एक जगह मैंने तकलीफें लोगों को दिया हूँ। क्या मेरे को उसका जो नुकसान मैंने किया, मैं जो क्षतियां लोगों को पहुंचाई है, क्या मैं कभी ये सोचूं कि वो क्षमा के लायक है? तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो क्षमा के लायक नहीं होती। कई बार मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि भाई अब मैंने शराब पीना बंद कर दिया हूँ, है ना। अब मैंने शराब पीना बंद कर दिया हूँ। अब मैं सुधार की प्रक्रिया में आ चुका हूँ। अब लोगों ने मुझे माफ कर देना चाहिए। मैं लोगों की नुकसान भरपाई करने के लिए तैयार हो चुका हूँ, तो मेरे को लोगों ने माफ कर देना चाहिए। ये मैं लोगों के साथ में ये करके मैं ये लिस्ट बनाने के लिए तैयार होता हूँ। तो ये गलती है मेरी। मैं ये गलत दिशा से अगर मैं भटक रहा हूँ, तो मैंने ये सूची बनाते टाइम कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए कि भाई लोग मुझे माफ करेंगे, या मैं लोगों को खुश करने के लिए या लोगों को नजर में अच्छा साबित होने के लिए मैं इन चीजों को करना चाहता हूँ, या ये चीज मेरे जीवन में होना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। सुधरना मुझे है यार, सुधरना मुझे है। मुझे कौन माफ करेगा, मेरा कौन समर्थन करेगा, कौन मेरे साथ में कैसा व्यवहार करेगा, मैं इसके बारे में कभी भी ये नहीं बोल सकता हूँ कि मेरे साथ में लोग कैसा व्यवहार करेंगे। ये सिर्फ मेरे अंदर की ईमानदारी को जगाने के लिए, मेरे अंदर की ईमानदारी को जगाने के लिए ये क्षतिपूर्ति मुझे करना जरूरी, क्योंकि मुझे इस बारे में एहसास हो जाता है, ये बारे में मैं समझना शुरू कर देता हूँ कि भाई ये जो चीज है ये दूसरों को खुश करने के लिए नहीं है ना। ये दूसरों को खुश करने के लिए नहीं है, ये स्वयं मेरे अपने आप में बदलाव लाने के लिए। ये मेरे अंदर जो गलत चीजें पनप रही है और आज भी वो आध्यात्मिकता का अधःपतन मेरे साथ में हो रहा है,
तो मेरे को मेरे अंदर बदलाव आना जरूरी है, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये मेरे जीवन में एक हानिकारक है, क्योंकि मेरा व्यवहार खराब है। मुझ में अगर मैं ये काम अगर करने के लिए तैयार हूं, तो मुझ में वो अपराध भाव जो बोलते हैं, अपराध बोध, आपराधिक प्रवृत्ति का अल्कोहलिक हूं मैं। क्या मुझ में आज भी मैं अगर ए में हूं, तो मुझ में वो बोध की जो भावना है वो है क्या? क्या मैं उसे बोझ समझ रहा हूं, या मैं उससे परेशान हूं, या मेरे हानिकारक व्यवहार की वजह से मैं पछतावा कर रहा हूं क्या? तो ये बात मेरे को महसूस होती है, जब मेरे को महसूस होना शुरू होता है कि मैं गलत हूं, मेरी आदतें गलत है, और ये जो चीजें हैं मैंने किया हूं और जो कर रहा हूं ये बुरी बात है। तो मैं इस बात में ये समझ जाना चाहिए कि अब मेरे पापों का अंत होने वाला है, अब मेरे दुखों का जो कारण है सबसे बड़ा, वो खत्म होने वाला है, वो दूर होने वाला है, क्योंकि अब मुझ में वो भाव आ चुका है। अब मुझ में वो आध्यात्मिक रीत्या वो स्पिरिचुअल वे या स्पिरिचुअल वो प्रोग्रेस मेरे अंदर आना शुरू हो रहा है। अब मैं इन ये जिम्मेदारियां लेना शुरू कर दिया कि भाई वाकई में नुकसान तो मैंने पहुंचाया। अब जब मैंने ये बात की शाश्वती अपने आप को दे दिया कि नुकसान मैंने पहुंचाया हूं, तो फिर ये सुधार की प्रक्रिया मेरे अंदर शुरू हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि कोई नया मेंबर आता है और वो सुनता है कि भाई 8वें 9वें स्टेप में सुधार की प्रक्रिया के लिए मुझे माफी मांगना जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि मैं पहले स्टेप से लेकर तो 7वें स्टेप तक, जब इसकी अपने आप में चेंज का जो प्रोग्राम है, ईश्वर की संकल्पना है, अपना क्लीन हाउस है, वो जब नहीं करता हूं, तो मेरे अंदर बहुत सारे डिस्टर्बेंस रहते हैं, बहुत सारे जो वायर है वो फ्यूज हुए रहते हैं, इधर के उधर क्रॉसिंग मेरी वायरिंग रहती है। मैं संयमित नहीं रहता हूँ, मैं गुस्सेल रहता हूँ, और मैं अपने आप को शांत नहीं कर पाता हूँ। अगर ऐसे परिस्थिति में मैं, इसलिए तो मैंने बोला कि स्पॉन्सर की होना जरूरी है। अगर मैं 8वें और 9वें स्टेप पर चलने का प्रयत्न करता हूँ या चलता हूँ, और मैं ये सोचता हूँ कि मैं नुकसान भरपाई कर लूंगा, मैं जाके माफी मांग लूंगा, वो मेरी खुद का उदाहरण है कि मैंने एक बड़ा रिस्क लिया था, कोई लिस्ट नहीं बनाया, और जाकर सीधा उस ऑफिसर को मैंने माफी मांगा था। जिसके साथ में मैं हर वक्त झूठ बोलता था, हर वक्त ये बोलता था कि आज मौसी मरी, आज काकू मरी, आज नानी मरी, आज दादी मरी। उसने मेरे को एक दिन बोल दिया था, तेरे सारे रिश्तेदार मर चुके यार विजय, अब ये बता तू कब मरने वाला है। मैं हंस रहा था उस वक्त, लेकिन ये मुझे बाद में ऐसा एहसास हुआ कि ये अपराध बोध है, ये मैंने गलत किया है ना। ये मेरे सूक्ष्म तरीके से मेरे अंदर ये मेरे को महसूस हुआ। यूं कहूं कि मेरे अवचेतन मन को ये चोट पहुंचाई कि मेरे को मैंने गलत किया। मैंने किसी को नहीं पूछा, और जाके मैंने सीधा उसका जब तबादला हुआ यहाँ से कोलकाता, तो मैं उसको जाके माफी मांगा। खैर उसने मुझे गले लगा लिया, बोले कि आप में बहुत सुधार है, आप जहाँ जाते हो आप कंटिन्यू जाएंगे। खैर उसने मुझे बोल दिया, लेकिन क्या ऐसी परिस्थितियां मैं जो निर्माण कर रहा हूँ ये गलत है। घाई गड़बड़ में उठाया हुआ कदम वो मेरे को ये बता देना चाहता है, 8वें 9वें स्टेप में मेरे को थोड़ा सा विजडम भी दिया है
कि मैं ऐसी घाई गड़बड़ ना करूं, ऐसा कोई गलत काम ना करूं जिसके वजह से मुझे और सामने वालों को कोई नुकसान हो। हाँ, मैंने नुकसान पूछा है, मैं कोई ऐसी बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, प्रोग्राम धीरे चलने का है, धीमे चलो, पर चलते रहो। चलता हुआ बहता हुआ जो पानी है वो साफ और स्वच्छ रहेगा। पानी अगर रुक गया तो सड़ जाएगा, उसमें इलिया हो जाएंगी, खराब हो जाएगा, पीने योग्य नहीं रहेंगे। मैं वो व्यक्ति हूँ, वो शराबी हूँ, मैं चलता रहूं में। मैं धीरे धीरे एक एक सुधार मेरे अंदर किस तरीके से आ सकते हैं, मैं इस प्रक्रिया में अपने आप को ढालूं, अपने आप को रखूं। मैं ज्यादा अगर तरीके से इन चीजों को अपने जीवन में लागू करना चाहता हूँ तो मेरा सुधार निश्चित होना है। मेरे में बदलाव जरूर आना है। मेरे नजरिया में मेरे बदलाव आना है, मेरे व्यवहार में मेरा बदलाव आना है। ये सुधार है। ये सुधार की मांग अल्कोहलिक एनोनिमस करती है। जब मुझे इस बात का विजडम आ जाता है, इस बात की समझ आ जाती है, तो मेरे जो अंतरात्मा में जो द्वंद्व चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है, वो क्लियरिटी होती है। मेरे अंदर से वो जो डर है, वो डर धीरे धीरे छटते हैं। अब जब मैं ये लिस्ट बनाया तो उसमें बहुत सारे बैच के पैसे लिया था, बीबी का मंगलसूत्र बेचा था, बीबी का अंगठी बेचा था, मैंने खुद की अपनी अंगठी बेचा था। मैंने कई बैच वालों को साथ में मुंह छुपाता था, डरता था। जब मैं इस चरण पे आ चुका था तो लिस्ट में मेरा ये सब लिखा मैंने। कई सोसाइटीज थी, कई संस्थाएं थी, ऑफिस के कुछ लोग थे। तो अब मेरे को ये पश्चाताप नहीं हो रहा था। हाँ है, अब मेरा डर यहाँ से निकल गया। तो थर्ड स्टेप में मेरा डर निकल जाता है कि ईश्वर मेरे साथ में है और वो मेरी हर एक संकल्पना को अगर मैं ईमानदारी से अगर इस प्रोग्राम पर चल रहा हूँ तो मेरी मदद करेगा। अगर मैं डिसऑनेस्ट व्यक्ति हूँ, अगर मुझ में वो नम्रता नहीं है, विनम्रता नहीं है, तो मैं ये एक्सेप्ट ना करूं कि भाई वो मेरी मदद करेगा। मैं पहले अपने आप को तो ठीक कर लूं, अब वो मेरी मदद करने के लिए तैयार है। अब मैंने सामना किया उन लोगों का। जब उनकी लिस्ट में नाम आया, मैं उनसे भागा नहीं। पहले भागा था, पहले दूर भागता था उन लोगों से, उन संस्थाओं से। कुछ कोर्ट केसेस मेरे पर थी। जो मैंने पाप अल्कोहलिज्म में किया था, वो सोबराइटी में भुगतने के लिए मैं तैयार रहूं। ये मैं कभी सोचूं नहीं कि भाई मैं तो अभी सोबर हूँ, शराब से दूर हूँ, तो ईश्वर ने मेरे सारे लफड़े दूर कर देना चाहिए। ये गलत भूमिका अगर मैं अपने जीवन में रख रहा हूँ, या मैं अपने पुराने चीजों को अस्वीकार कर रहा हूँ, या पुराने कमियों को मैं अस्वीकार कर रहा हूँ, या मैं पुराने कमियों को पहचान नहीं पा रहा हूँ, तो मेरे अंदर वो डर कायम रहेंगे। अगर मैं अपने आप के अंदर अपने प्रति अगर सम्मान चाहता हूँ, अपने प्रति बदलाव चाहता हूँ, तो इन जो चीजें हैं जो मैंने भूतकाल में किया हुआ है, इनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाऊंगा। इनसे मैं थोड़ा सा लड़ूं, थोड़ा सा लड़ने के लिए मैं तैयार हो जाऊं। वाकई में यार बड़ा मिरेकलस प्रोग्राम है। जब मैं लड़ने के लिए तैयार हो जाता हूँ तो मुझ में ऑटोमेटिकली शक्ति आती है। अब मैंने जो गलतियां किया था, वो उस गलतियों का पश्चाताप करने के बजाय उस पर काम करना, सोल्यूशन ढूंढना, ये अल्कोहलिक एनोनिमस में ऑलरेडी कॉपी पेस्ट है। ये सोल्यूशन है, मेरे लिए बना हुआ है। मैंने देखा कि मेरी कोर्ट केसेस थी, एक साथ में 2-2, 3-3 केसेस मेरे पर चालू है, लेकिन मैं डरा नहीं। मैं देखा कि लोगों के बहुत सारे पैसे मुझ पर है। मैंने ईमानदारी से उन लोगों को जाके मिला, उनसे अमेंड्स किया कि मैं ये पैसा आपको, मैं ब्याज नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं ये पैसा आपको रिफंड करूंगा। उन्होंने भी माफ किया। मैंने देखा कि मैंने कुछ दोस्तों को, यारों को कुछ तकलीफ पहुंचाया हो,
मैं उनसे जाकर माफी मांगना चाहा, उन्होंने मुझे माफ किया। हर एक जगह, हर एक क्षेत्र में कहीं ना कहीं दूसरों के साथ काम जब कर रहा था तो मेरे व्यवहार में चेंज आ रहा था। वो चेंज यानी एक आध्यात्मिक चेंज है। अब मुझे शराब नहीं है, अब शराब की कोई बात नहीं है। यहाँ अल्कोहलिक एनोनिमस ने बोला कि अब कोई शराब की बात नहीं, अब सिर्फ मेरे चरित्र की बात हुई। अब मेरे जो बेकार व्यवहार है, जो बेकार चीजें हैं, वो बाहर जा रही है, उसमें भी बदलाव आ रहा है। यह भी शुरुआत है। ये सुधार की मेरी एक तरफा शुरुआत है कि मैं अपने आप को सुधार रहा हूँ। दूसरों को सुधारने के लिए नहीं आया भाई मैं, या मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में अपने आप को सुधारने के लिए आया हूँ। और अपने आप का जो सुधार है, अपने आप का जो सुधार है, वो मैं अवश्य करूँ। अगर मैं इन चीजों को अपने लाइफ में, अपने जीवन में ढालता हूँ, अपने जीवन में जब इसको मैं करता हूँ, तो मेरे जीवन में एक बात तो निश्चित है यार, वो शुरू हो जाती है। अब लिस्ट में मैंने देखा, लिस्ट मैंने अपने ईमानदारी से नुकसान की भरपाई करने के लिए जो लिस्ट मैंने बनाई, तो वो लिस्ट में मैंने पाया कि बहुत सारे लोगों को तकलीफ है। तो पहले खुद में सुधार लाना चाहा, पहले खुद में जो चोटें पहुंचाई थी वहां से मैंने अपने आप को थोड़ा सुधारने का प्रयत्न किया, और धीरे धीरे करके उन लोगों के प्रति मैंने ईमानदारी से इस कार्यक्रम पर चलने का प्रयत्न किया। अब ये ईमानदारी से चलने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, है ना, मुझे क्या क्या करना पड़ेगा माफी के लिए, सुधार के लिए, या अन्य कोई चीजों के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो मुझे साफ तरीके से बताया कि भाई मेरे को उन लोगों तक अपने आप को पहुंचाना है जहां मैंने लोगों के साथ में मैंने खराब व्यवहार किया था, जहां मैंने लोगों को व्यवहार बुरा किया था। अब मैं कई बार इन चीजों को लेकर वहां तक पहुंचता हूँ कि अब लोगों ने मुझे क्षमा कर देना चाहिए, ये अपेक्षा, अब लोगों ने मुझे क्षमा कर देना चाहिए। मैंने शायद ये उम्मीद अपने लाइफ में नहीं रखना चाहिए। इसलिए तो बोला कि फाउंडेशन पहले मेरा मजबूत होना जरूरी है। लोग मुझे क्षमा करेंगे नहीं करेंगे कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने आप को जब सुधारने की प्रक्रिया में आ गया हूँ तो लोग मुझे गाली भी दे सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारी गहराई से लोगों को चोट पहुंचाए हो, कुछ कुछ लोगों को, तो वो लोग मुझे गाली भी दे सकते हैं। मुझे साफ तरीके से एक बात बताया कि अपने आत्म सम्मान को ज्यादा गिरने मत दो, ज्यादा गिड़गिड़ाने की कोशिश मत करो। कई बार हम ये सुनते हैं कि भाई माफी मांगना चाहिए, माफ कर देना चाहिए, ये बात अच्छी है। माफ तो मैंने पहले कर देना चाहिए किसी को भी, तभी ईश्वर मुझे माफ करेगा। लेकिन दूसरा मुझे माफ करेगा ही, इसकी मैंने अपेक्षा नहीं करना चाहिए, एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि भाई वो मुझे माफ करेगा। शायद वो व्यक्ति हो सकता है, कई संस्थाएं हो सकती है, मेरे बीवी मेरे बच्चे हो सकते हैं, शायद मेरी बीवी को मैंने तलाक दिया हो, वो बीवी हो सकती है, शायद मैंने उसको पैसे का कुछ लेन देन नहीं बराबर किया उसकी तलाक होने के बाद, तो वो हो सकती है। तो यहाँ मेरे को बताया कि मैं ओरली तरीके से तो मैं कर सकता हूँ, ओरली तरीके से मैं कर सकता हूँ, लेकिन जब मैं क्षमा मांग रहा हूँ, मांगने के लिए जा रहा हूँ, तो मैंने बहुत ज्यादा तरीके से, भैया मेरे को कर दे यार, मैं तेरे पैर पकड़ता हूँ, तेरे को मैंने वो नुकसान पहुंचाया था, ये नाटक करने की जरूरत नहीं है। बस भैया मेरे अंदर सुधार आना चाहिए। मैं तेरे को ये सब दिखाने के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं अपने आप को सुधार होना चाहिए। वो व्यक्ति एक दिन समझ जाएगा, वो व्यक्ति मुझे माफ कर देगा।
बहुत ज्यादा किसी के पैर पकड़कर किसी के सामने घुटने टेक कर मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। कई बार कुछ लोगों को ऐसा देखा गया है कि उनकी शादीशुदा जिंदगी तबाह हो गई शराब की वजह से, और उनकी बीवी उसकी अलग हो गई है, वो अलग रहता है, उसकी परिस्थिति नहीं है शराब पीने की वजह से, और उसने उसको कभी भी जो महीने का देना है, जो भी पैसा पानी, वो नहीं दे पाया। उसकी बीवी ने उसके ऊपर केस कर लिया, ऐसे कई, और वो एए में आ गया। मैंने ऐसे उन लोगों को देखा हो कि जब वो इस 8वें चरण में जब वो थे, तो उन्होंने वो सुधार की प्रक्रिया में अपनी बीवी तक पहुंचे। खैर ये मौका मेरे पर नहीं आया, लेकिन मैंने दूसरों का देखा हुआ इन आंखों से, और उन्होंने बताया, उनके साथ में ईमानदारी से बात किया कि मैं तो दारू पी रहा था और मुझ में वो स्वीकार नहीं था, वो गलतियां मुझसे हुई, और मैं तुझे जो महीने का देना है वो मैं नहीं दे पाया, मेरी परिस्थितियां उस वक्त नहीं थी। ऐसे परिस्थिति में वो व्यक्ति उस अपने पहले बीवी को कुछ थोड़ी बार पैसा देकर, थोड़ा बार सॉरी बोलकर वो वापस आया। बाद में उसी व्यक्ति के प्रति उस औरत के मन में दया उत्पन्न हुई, उसके अंदर लगा कि अभी सुधार की प्रक्रिया में है। ऐसे लोगों की भी बाद में रीमैरिज हुई और वो शादी उन्हीं के साथ में हुई। ऐसे भी लोग देखने में आए। यानी इतना बढ़िया ये स्टेप है कि मेरे जो खोए हुए संबंध है, जिनके बारे में मैं जो करना चाहता हूँ, जो कर रहा हूँ, मेरे खोए हुए संबंध सुधर जाते, वो वापिस आ गई, सिर्फ एक माफी से, एक माफी नामे से, है ना। तो ये जो स्टेप है, ये मेरे को ग्रेटिट्यूड बोलता है। तो ग्रेटिट्यूड जो है वो एए के प्रति मेरा जबरदस्त तरीके से रहता है ना। यानी जिसको हम बोलेंगे कृतज्ञता, तो उसके प्रति वो ग्रेटिट्यूड भाव मेरे अंदर निर्माण होता है कि यार वाकई मेरे ये चेंज मुझ में आया है। अब मुझ में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि भाई कोई मेरे लिए कुछ अच्छा करे, कुछ मेरे लिए कोई अच्छा करे। अब ये कृतज्ञता भाव उस ईश्वर के प्रति मेरे को आना शुरू होता है। अब ये जो भाव है मेरा, ये आगे बढ़ता है। अब मेरे अकेले ने मैंने अपने आप को जो तकलीफ दिया, दूसरों को तकलीफ दिया, है ना। तो ये क्षमा की अपेक्षाओं के बारे में जो बोला गया है अल्कोहलिक एनोनिमस में, कि मैं अपने आप से कुछ एक्सपेक्ट करता हूँ, अपने आप से कुछ बातें करता हूँ कि भाई मुझ में सुधार आया, मैंने अपने आप को क्षमा कर दिया, मैंने ये स्टेप को पूरी तरीके से इसका पालन किया। अब ये जो सुलह हुई बीवी, बच्चों में, ब्याज वालों में, इसमें उसमें, तो हर एक जगह मेरी ये सुधार की प्रक्रिया मेरे अंदर शुरुआत हो चुकी है। अब जो व्यक्ति जब इस चरण में चलना शुरू कर देता है तो उसको एक एक्स्ट्रा मजा आता है। कुछ लोगों को शायद दुख होता है, दुख इस कारण से होता है कि उनको ये रहता है कि वो व्यक्ति के पास में मैं गया तो उसने मुझे माफ कर देना चाहिए, उसने मुझे माफ कर देना चाहिए। तो ये एक्सपेक्टेशन जो है सुधार की प्रक्रिया में मैंने, मेरे जैसे शराबी ने रखना बेकार की चीज है। यदि मैं अपने अंदर जो संशोधन कर रहा हूँ, अपने अंदर जो ईमानदारी से जो पूरी तरीके से छानबीन कर रहा हूँ, संशोधन ही बोलेंगे, जो 4 स्टेप में हमने किया, वहां हमारे कैरेक्टर डिफेक्ट या खुद और दूसरों के बारे में हम लोग जब करते हैं तो इसमें हेरा फेरी नहीं होती कि भाई मैं कुछ हेरा फेरी करके, कुछ शॉर्टकमिंग करके मैं करूं, इसको छोड़ू, उसको छोड़ू।
नहीं, ये जो चीजें है, ये मेरे जीवन में अगर मैं सुधार लाना चाहता हूँ तो ये मेरे को बेहतर महसूस होता है, बेहतरीन तरीके से मैं अपने आप को जीना चाहता हूँ। तो मुझ में तुरंत समाधान तो नहीं मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे मैं एक समाधानी प्रवृत्ति का व्यक्ति बनता हूँ। शायद जिसकी तलाश, शायद यूं कहो कि जिसकी तलाश हम लोग कई सालों से कर रहे थे कि मैं समाधानी कब हूं, तो ये समाधानी प्रवृत्ति का परिचय मुझ में आना शुरू हो जाता है ना। ये धीरे धीरे मैं जब इस स्टेप को जब शुरू करता हूँ या करने की मैं कोशिश करता हूँ, तो मुझे कुछ चीजों के बारे में एक 90 स्टेप में एक प्रिकॉशन दिया हुआ है कि भाई मैं नुकसान भरपाई करने के लिए तैयार तो हो चुका हूँ, तैयारी मेरी पूरी हो चुकी है, लेकिन एक मुझे अवगत कराया कि भाई नुकसान में करते टाइम, भरपाई करते टाइम मैं इस बात का भी प्रिकॉशन लूं कि जिसकी मैं भरपाई करने जा रहा हूँ उसकी वजह से या मेरी वजह से या मेरे काम की वजह से मैं ये कदम पड़ता हूँ, जहां तक संभव था इन व्यक्तियों से सीधा भूल सुधार किया, सिवाय जब ऐसा करने से उनको या अन्य लोगों को और चोट पहुंच सकती हो। तो 90 स्टेप में ये बोला है कि सुधार के लिए भूल सुधार करना अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कुछ सुधार ऐसे हैं कि जहां ए में ज्यादा मैं एक्साइटमेंट हो जाता हूँ और नुकसान भरपाई करने के चक्कर में मैं कुछ ऐसी गलतियां अपने लाइफ में कर चुका हूँ कि जिसकी नुकसान भरपाई सिर्फ ईश्वर ही मुझे माफ कर सकता है, अन्यथा कोई व्यक्ति नहीं। क्योंकि मेरे को पता है कि मैंने अपने लाइफ में कौन से, कैसे और कहाँ का मैंने नुकसान किसको पहुंचाया हो। तो कुछ ऐसे नुकसान है जिसकी माफी मैं अगर नहीं मांगता हूँ और ईश्वर के पास में बैठकर मैं उसकी माफी मांगता हूँ, तो शायद ये बहुत अच्छा रहेगा। अब एक उदाहरण के तौर पर, इसमें मेरा कोई अनुभव रहा नहीं, और जो अनुभव रहा भी है वो 4 स्टेप में मैंने लिया हूँ, इसलिए मैं उसको 9वें स्टेप में यहाँ मुझे शेयर करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि वो जो नुकसान है जो मैंने शायद मैं कर रहा हूँ, शायद हो सकता है कि मैंने कभी कुछ चोरी किया, शायद हो सकता है कि मैंने कभी किसी की छेड़खानी किया, किसी को मारा, किसी को ऐसी चोट पहुंचाया कि वो मुझे कभी दोबारा माफ नहीं करेगा और वो मुझे जेल में डालने के लिए तैयार हो जाएंगे। शायद हो सकता है कि मैंने किसी के साथ में कुछ ऐसा गलत काम किया हूँ, किसी लेडी के साथ में बोलो या किसी के साथ में, तो उसकी अगर माफी मांगू तो उसका और मेरा नुकसान हो सकता है। कई बार एक्साइटमेंट में लोग ए में आकर बोले माफी मांगने से या शेयर करने से मुझ में सुधार आएगा, तो स्पष्ट तरीके से एक अल्कोहलिक एनोनिमस में 90 स्टेप में मुझे एक बात बताइए कि ईमानदारी मेरी वहां तक ठीक है जहां तक मेरे सुधार की प्रक्रिया है, लेकिन जहां से मुझे और सामने वाले को कोई बड़े तरीके से या बड़े लेवल पर कोई नुकसान अगर पहुंच रहा है, तो वो सुधार की प्रक्रिया को मैंने थोड़ा बाजू में रख देना चाहिए, क्योंकि वो सुधार की प्रक्रिया नहीं बल्कि मेरे लाइफ को थोड़ा डिस्टर्ब कर देगा। मैंने एक देखा था, एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। एक व्यक्ति के साथ में उसने बीवी को मार झोड़ किया था और उसके बीवी ने कुछ सुसाइड करने का
अटेम्प्ट किया और वो शायद उसमें बच गई। वो अपने मायके जाके रहती थी और उस व्यक्ति को ऐसा लगा कि मैंने अभी जाके माफी मांगना चाहिए। उसने पूरे प्रक्रिया को, पूरे चीजों को पूरी तरीके से स्पष्ट रूप से देखा नहीं, नजरअंदाज किया। और जब वो गया तो जिस तरीके से उस लेडी को जितना नुकसान पहुंचा था उससे कई पट ज्यादा नुकसान उस व्यक्ति को भुगतने के लिए मिला। उसको साथ में मारपीट हुई। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें हमने बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। ये विजडम मुझे दिया हुआ है, ये मेरे जो समाधानी जो चीजें हैं उससे मुझे अलग कर सकती है। मुझे शायद दूसरे व्यक्तियों से वो अलग कर सकता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी अल्कोहलिक एनोनिमस ने मेरे को दी। कई बार ये में मैंने सुना हूं कि एक व्यक्ति कुछ अमेरिका में, उसने ओपन डायर से अपनी चोरी को कबूल कर लिया था। बोले मैं अपने गुनाहों को कबूल करता हूँ। और वही कोई इंस्पेक्टर बैठा हुआ था और वो उसी की तलाश में था, उसने उसको पकड़ लिया। तो ऐसे नुकसान भी मैंने नहीं करना चाहिए। जो गलतियों की वजह से मेरा और सामने वालों का नुकसान हो रहा है, हाँ उसका पश्चाताप मुझे है, मैंने गलत किया हूँ, मैंने उसका पश्चाताप मैंने करना चाहिए। उसके लिए मैंने स्पॉन्सर अगर लिया हूं तो स्पॉन्सर के साथ बैठकर उसके साथ में चौथे स्टेप में मैंने अगर शेयर किया हूं तो 9वें स्टेप में आकर उस ईश्वर के पास में प्रेयर करके मैंने माफी मांगना चाहिए। ये भी एक सुधार की प्रक्रिया है। वो भी जानता है कि इसने जो किया था वो जाने अनजाने में हुआ था, इसका कोई इंटेंशनली कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन हो गया। ये अल्कोहलिज्म से ग्रसित था व्यक्ति, जिसकी वजह से इसने बाकी चीजों को नजरअंदाज किया और इसके हाथ में हो गया। लेकिन अब ये होशबंदी में है तो मैं इसको माफ कर दूंगा। मैंने कुछ लोगों की कुछ ऐसी भावनाओं को ऐसी ठेस पहुंचाया हो, है ना। कुछ लोगों के साथ में कुछ ऐसा व्यवहार मैंने किया है कि जहां वो लोग मुझे माफ नहीं करेंगे। वो लोग मेरे उस तैयारी में है कि ये साला कभी आड़े में मिले, हम इसको बताएंगे। ये बात, ये विजडम मुझे आ जाता है, मुझे समझ में आ जाती है कि मैंने इनके बहुत सारे, तो मैंने उन स्थितियों को थोड़ा वेट करना चाहिए। वो जो स्थितियां है जहां मैंने नुकसान पहुंचाया था, मैं थोड़ा टाइम से चलेगा, मुझे करना, मुझे टाइम लगेगा, चलेगा। इसलिए बोला धीरे चलो, कोई फास्ट भागने की मुझे जरूरत नहीं है। हाँ मैंने नुकसान पहुंचाया है, उनके भावनाओं के साथ, उनके इमोशंस के साथ मैंने खेला हुआ है। लेकिन मैं एक्सपेक्ट ना करूं कि भाई वो जाएंगे तो मैं वो मुझे माफ करेंगे। मैं पहले अपने व्यवहार में तो चेंज लाऊं, वहां तक अपना मैसेज तो कैरी करूं कि भाई ये चेंज है, तब जाके वो लोग तैयार होंगे। अन्यथा मैं भाई गड़बड़ में किसी के साथ में, किसी के भावनाओं को अगर मैंने ठेस पहुंचाया है, नुकसान पहुंचाया है बड़ा, तो मैं वहां थोड़ा सा बचूं। नुकसान के बारे में मैंने जो जो चीजें किया है, जो चीजें मेरे साथ में हुई है, उसके बारे में थोड़ा विचार करूं, सोच समझ कर करूं। कितना पैराडॉक्सिस है, कितना विरोधाभास है। एक तरफ बोल रहा है कि भाई लिस्ट बना, बन गई। एक तरफ बोल रहा है कि भाई बनाए तो है लेकिन कुछ जगह थोड़ा रुक जा, थोड़ा सा संयम रख, है ना, नहीं तो तेरे समाधानी प्रवृत्ति को वो खा जाएगा वो माफी, इसलिए थोड़ा सा रुक जा। ये तेरे लिए हो सकता है कि हानिकारक हो, है ना। हो सकता है कि उन लोगों की मंशा तेरे बारे में गलत हो, जिसको तूने चोट पहुंचाया था, तो उसकी आज अगर तलाफी करने के लिए तू तैयार है तो वो ईश्वर देख रहा है। तो कुछ हानिकारक चीजों से बचना मुझे जरूरी है। ये विजडम अल्कोहलिक एनोनिमस ने मुझे दिया है। अन्यथा घाई गड़बड़ में अगर मैं इन चीजों को करना शुरू कर देता हूँ तो शायद मुझे तकलीफ हो सकती है। इसलिए तो बोला है कि बार बार, कल हमारे सुधीर भाई ने बोला कि हो सकता है कि स्पॉन्सर भी कभी
फ्रस्ट्रेशन में आकर दारू पी सकता है। इसका मतलब कौन सी दारू पी जरूरी नहीं। जिस व्यक्ति ने मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस में लाया था वो व्यक्ति दारू पी के मर गया बाद में। खैर मुझे उसके बारे में थोड़ी सी सिंपत्ति है और मुझे ये भी लगता है कि उस व्यक्ति ने मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस का रास्ता दिखाया, लेकिन हमने उसके लिए बहुत कोशिश किया, वो नहीं आ सका ये में। इसका मतलब मैं दारू पीऊं ऐसा जरूरी नहीं है। तो मेरा इनिशियल स्पॉन्सर, मेरा स्पॉन्सर वो भी शराब पी सकता है, बात सही है। तो मैं अपने आप को कहीं तो भी इन हानिकारक चीजों से थोड़ा सा बचाए रखूं। हाँ, हमको ये पता है कि हमने क्या नुकसान किसी को पहुंचाया, दूसरे व्यक्ति को पहुंचाया, अपने रिश्ते में खटास लाई, अपने परिणाम स्वरूप क्या हुए, वो सब हमको पता है। हम अपने आप को सुधारना भी चाहते हैं, है ना। इसके पीछे की हमारी जो मंशा है वो हमारी साफ तरीके से है। हमने ईश्वर से प्रार्थना किया है कि हे ईश्वर मुझे माफ कर दे, मैंने ये गलतियां किया। मेरे हाथों से कुछ ऐसी गलतियां हुई है जो मैं यहाँ शेयर नहीं कर सकता हूँ, जिसका साक्षी मैं स्वयं हूँ और वो व्यक्ति है या वो संस्था है या वो कोई अन्य चीज है जहां मैंने नुकसान किया हो। मुझे पता है वो नुकसान, लेकिन मुझे ये भी पता है कि मैं अगर इस भरी सभा में या भरी महफिल में या भरी लोगों के सामने अगर मैं ये उजागर करूंगा तो इससे तकलीफ मुझे होने वाली है। मैं नहीं चाहता हूँ ये में आकर किसी तकलीफ का मैं और सामना करने के लिए सक्षम हूँ। ऑलरेडी इतनी तकलीफें मेरे जीवन में पहले ही समाविष्ट है, तो मैं अपने तकलीफों से दूर रहकर अपने आप में सुधार लाना चाहता हूँ, है ना। तो ये जो चीजें है ये अल्कोहलिक एनोनिमस में मेरे जैसे शराबी को जैसा जैसा मैं आगे आगे बढ़ता हूँ तो मेरे को एक बात समझ में आ जाती है कि ये प्रोग्राम आखिरकार में मेरे को एक अच्छी सोबराइटी देने वाला है ना, एक अच्छी सेरेनिटी मुझे देने वाला है, एक अच्छी प्रामाणिकता मुझे देने वाला है, एक अच्छी हानिकारक चीजों से बाहर निकालकर एक अच्छी चीजें मेरे अंदर प्रविष्ट होने वाली है, मेरे रिश्तों में सुधार आने वाला है ना। मेरे हर एक जगह सुधार की प्रक्रिया होने वाली है। और जब तक कि मैं ये नहीं करूंगा तब तक कि मुझ में उस ईश्वर के प्रति मैं कभी एक्सपेक्ट ना करूं कि वो मुझ में चेंज लाए या मेरी परिस्थिति में चेंज लाए। मैं आखिर में एक मेरे उदाहरण एक दो बताऊंगा और फिर मेरी शेयरिंग को विराम दूंगा कि मैंने अपने बीवी के, मेरे खुद के, मैंने घर बेचा, जेवर बेचा, गाड़ी बेचा, बैंक करेक्ट हुआ पूरा टोटली तरीके से। लिस्ट में सबसे ऊपर ये लोग थे, तो मैंने सिर्फ जाके उनको सॉरी नहीं बोला। तो एक्शन के द्वारा मैंने ये करने का आज भी प्रयत्न कर रहा हूँ। ये चालू है, ये भी अमेंड्स चालू है। गोल्ड बेचा तो मैंने वो धीरे धीरे वो तैयार कर रहा हूँ। उसमें भी इमोशनली मैं वीक हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि कर्जा लेकर मैं सब कुछ करूँ तो ये भी गलत है। अमेंड्स करूँ, धीरे धीरे करूँ। तो मैं वो धीरे धीरे अपने बीबी के जेवरात जो बेचे वो मैं लाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। मैंने जो घर बेचा वो घर मैंने लिया वो अमेंड्स है। मैंने उनको सॉरी नहीं बोला, मैंने ये सॉरी है मेरी, वो सुन रहे, वो आगे ही बैठे रूम में। ये मैंने सॉरी दिया कि भाई जिन चीजों को मैं रिपेयर कर सकता हूँ, जिन चीजों के प्रति, हाँ कुछ चीजें ऐसी है जहां मैंने बहुत ज्यादा घात पहुंचाया वहां मैं सॉरी बोल सकता हूँ, लेकिन कुछ मटेरियल चीजें हैं जहां मैं नुकसान भरपाई, मैंने किसी का पैसा अगर लिया हो, अगर मुझ में अगर वो बेईमानी अगर है तो बेईमानी मैं बाहर निकालूं, उसका पैसा मैं ईमानदारी से पहुंचाऊं। मैं अगर ए में सर्विस कर रहा हूँ, ए का पैसा अगर मेरे पास है तो मैं उसका नियोजन अच्छे तरीके से करूं। अगर किसी संस्था के पैसे हैं, मुझ पर थे बहुत सारे पैसे संस्था के, तो मैंने उन सब लोगों को
निगोशिएट करके थोड़ा कि ब्याज नहीं जम रहा, थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने भी एक्सेप्ट किया और मैंने उनका पैसा दिया। तो ये जो चीजें जब हम लोग ये अमेंड्स करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो सेरेनिटी मेरे अंदर आती है, वो आध्यात्मिक चीजें मेरे अंदर आती है, और ये नुकसान भरपाई जो मैं कर रहा हूँ उसके प्रति मेरे अंदर एक अवेयरनेस आता है कि भाई मैं अभी चाहे परिणाम कैसे भी हो, लेकिन ईश्वर उसके परिणाम मुझे अच्छे देता है ना। मेरा पैसा जाने से मेरे को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता कि मैंने पैसा लिया था, दे दिया, अब नुकसान होगा, नहीं, ये गलत चीज है। बल्कि मुझे उसमें डबल और मिलता है, क्योंकि मेरी ईमानदारी पावरफुल तरीके से बढ़ती है ना। क्योंकि पैसे की वजह से मैंने लोगों को चोट दिया हो, चोट पहुंचाया हो, तो वो भी एक नुकसान भरपाई है, तो वो मैंने करना चाहिए। मैंने ये कभी डर नहीं रखना चाहिए कि मैं अगर दे दूं तो मेरा क्या होगा। तो वो मैं अगर जैसा ऐसा करता हूँ तो निश्चित ही मेरे सोब्राइटी में निखार आता है, 8वां और 9वां स्टेप। वैसे सभी स्टेप निखार लाने के लिए, सभी स्टेप मेरे जीवन को सुधारने की प्रक्रिया में है, और सभी स्टेप पर जैसा जैसा मैं काम करूंगा तो वो मेरे जीवन में बाहर आने वाली है। और मैं आज देख रहा हूँ सब कुछ वही है, लेकिन आज सब कुछ व्यवस्थित है, क्योंकि आज वो अमेंड्स है। आज वो लगता है कि मैंने नए गुनाह नहीं करना चाहिए। आज मैं किसी को कुछ बुरा नहीं बोलना चाहिए। आज किसी के प्रति कोई बुरी संवेदना या बुरी भावनाएं नहीं रखना चाहिए। इन चीजों को आज कहीं तो भी मैंने थोड़ा सा किनारे पे रखकर अपने आप को सीधे तरीके से लेकर चलने का प्रयासरत हूँ। तो ये जो मेरे अनुभव थे, और ये 8वें 9वें स्टेप के कुछ अनुभव साथ में ये मैंने आप लोगों के सामने शेयर किया। आप लोगों ने शांतिपूर्वक मुझे सुना, और सेरेनिटी ग्रुप ने ये कार्यक्रम रखा है कदमों का, तो उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ, और मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए पूरे ग्रुप का मैं थैंक बोलता हूँ। धन्यवाद सुधीर जी।